अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आला शिफा खाना की तरफ से आज एक नए नुस्खे नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो नुस्खा वो एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है। आज मैं आपको देसी वैगरा के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आपने मार्केट से वैगरा के नाम से गोलियां मिलती हैं। इंडियन कोबरा मार्केट में काफ़ी गोलियां आ रही हैं और अक्सर लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। और जो मेरे दोस्त इसको इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि इन गोलियों में स्टेरॉइड डाला होता है। उसके खाने से एक तो जो है ना गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, फिर जिस्मानी कमज़ोरी, वीकनेस, पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव शुरू हो जाता है। तो उसके नेमुल बदल मैं आज आपको देसी वैगरा के बारे में बता रहा हूँ। इसको आप बना के इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह पहली खुराक से आपको जो है ना इसका ऐसे रिज़ल्ट आएगा जैसे कोई भी आप मार्केट से अंग्रेज़ी वैगरा या टाइमिंग के लिए कोई भी गोली आप ले रहे हैं उसका आपको वैसे ही पहली खुराक से इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जो नुस्खा बताऊँगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। एक तो वो मुगल्लज़ है, इंतहा दर्जे का मुगल्लज़ है वो, और उसके साथ साथ टाइमिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए मैं आपको चीज़ों का तारुफ़ करवा दूँ। ये सामान आपके सामने पड़ा हुआ है। सिर्फ़ 6 चीज़ें आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ 6 चीज़ें आप लें और उसको बना के इस्तेमाल करें, फिर उसका आप रिज़ल्ट देखें और इंशाल्लाह पहली दूसरी खुराक से आपको रिज़ल्ट आएगा। ये आपके सामने सामान पड़ा हो, ये सबसे पहले नंबर पे ये सालब पंजा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये किसी भी पंसार की दुकान से जो अच्छे वाला है, ये साफ़ सुथरा आपने सालब पंजा लेना है। और इसके साथ ये अकड़कर है, ये आप देख रहे हैं, ऐसे मोटे वाला लेना है, बारीक नहीं लेना, बारीक में रिज़ल्ट नहीं होता। ये आपने मोटे वाला लेना है, अकड़कर ऐसे। और इसके साथ ये रेगमाई है, ये आप देख रहे हैं रेगमाई तीसरे नंबर पे, ठीक है। ये देखें, ये रेगमाई होती है। तो वज़न कितना लेना है आपने इनका? 10 ग्राम सालब पंजा लेना है, 10 ग्राम ये सालब मिश्री लेनी है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये भी 10 ग्राम ये मोटी मोटी लेनी है, ये 10 ग्राम लेनी है सालब मिश्री। 10 ग्राम ये सफ़ेद मूसली लेनी है। 5 ग्राम ये अकड़गरा लेना है। 5 ग्राम रेगमाई लेनी है और 5 ग्राम ये ज़ाफ़रान लेनी है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए ये सामान पड़ा हुआ, ये सामान ज़्यादा है, हम इसको ज़्यादा मकदार में तैयार करते हैं। 50-50 ग्राम के हिसाब से इसको तैयार करते हैं। 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सालब मिश्री, 50 ग्राम सालब पंजा और 25-25 ग्राम ज़ाफ़रान रेगमाई अकड़गरा। तो आपको इसका फार्मूला बता दिया कि इसको कितनी मकदार में लेना, 10-10 ग्राम और 5-5 ग्राम। इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और बारीक पीस लें। पीसने के बाद आधा चम्मच इसकी मकदार खुराक है। जो खाने चाय वाले चम्मच होते हैं ना, टी जिसको चाय वाला चम्मच बोलते हैं, वो आपने आधा चम्मच इसको सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और फिर इसके फ़ायदे, आप फ़ायदे इसके नोट कर लें। आप जो जिस्म में सुस्ती कमज़ोरी छाई रहती है, हर वक्त जिस्म में ताकत नहीं होती, बेताकती होती है जिस्म में, पट्ठों में खिंचाव, कमर में, फिर ये मुगल्लज़ है, मनी इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, डलियों की शक्ल में जो है ना ये मनी गाढ़ी हो जाएगी। और जब कोई भी मेरा दोस्त, ख्वाह वो नौजवान है, शादीशुदा है या उम्र रसीदा है, चाहे 70 साल का मेरा कोई बुज़ुर्ग है, वो भी इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकता है। और इंशाल्लाह पहली दूसरी खुराक से आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। और इसको बना के इस्तेमाल करें। अंग्रेज़ी वैगरा गोली खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, गुर्दे बहुत ज़्यादा उससे ख़राब हो रहे हैं। यह मैं आपको अंग्रेज़ी वैगरा के नेमुल बदल देसी वैगरा मैं आपको आज जो नुस्खा आपको बताया, ये देसी वैगरा है। तो किसी भी मेरे दोस्त भाई को किसी भी नुस्खे की ज़रूरत हो तो वो मुझसे रब्ता कर लिया करे। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे नुस्खे बता सकता हूँ
कि जब आप उसको बना के इस्तेमाल करेंगे तो मेरा बताया हुआ हर नुस्खा आपको रिज़ल्ट देगा, क्योंकि मैं आपको कोई टोटका नहीं बताता, आपको मुजर्रब नुस्खा बताता हूँ। तो कोई भी मेरी वीडियो या बताया नुस्खा आपको अच्छा लगा करे तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ताकि जो भी मेरा बताया नुस्खा देखे उसका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।